नमस्कार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी ने सदन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। माताओं बहनों की भागीदारी में लोकतंत्र की ताकत दिखाई दी, लेकिन कुछ पार्टियां चुनाव में मिली हार को पचा नहीं पाती हैं। एक दो दल बिहार नतीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि संसद का ये सत्र पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बनना चाहिए। सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए। पीएम मोदी का विपक्ष पर यह हमला रहा और उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए, लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। लोकतंत्र को जिया है, लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। और ये अभी संसद की कार्यवाही की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा की ये तस्वीरें हैं और सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, वो आपने सुना। अब दोनों ही सदन की कार्यवाही की ये तस्वीरें। वर्ष 1994 से 99 तक के सदस्य भी रहे। प्रोफेसर मल्होत्रा ने लोक लेखा समिति, सरकारी उपकरण संबंधी समिति, परिवहन और पर्यटन संबंधी समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति के सभापति के रूप में अपनी सेवाएं दी। वे अन्य कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। वे 2008 से 2013 तक दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी थे। प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा का निधन
93 वर्ष की आयु में 30 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हुआ। मन से बहस कराने को तैयार है, तो विपक्ष को एक सकारात्मक रुख रख के पूरी उम्मीद है कि ये सत्र अच्छी तरह चलेगा और बहुत सारे विषयों पर एक सकारात्मक चर्चा का अवसर मिलेगा। लेकिन सर एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लगातार विपक्ष उठा रही है। बंगाल की अगर अब टीएमसी नेता देखिए, लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे वोटर्स के नाम देखिए काटे गए हैं। उनके सहयोगी राज्यों में, चाहे आप तमिलनाडु में देख लो, आप आंध्र प्रदेश में देख लो, तेलंगाना में देख लो, बहुत सारा एसआईआर का काम पूरा हो चुका बहुत सारे प्रदेशों में। और जो 15 करोड़ 44 लाख मतदाता हैं, उनमें लगभग मैं समझता हूँ कि 5 करोड़ के आसपास मतदाता डिजिटलाइज हो चुके हैं, यानी 1/3 तौर पे वो डिजिटल उनकी जो उनको भरने का काम था वो पूरा हो चुका है। तो अब ये मुद्दा ही अपने आप में औचित्य विहीन है। जो अनुच्छेद भारत संविधान का अनुच्छेद 324 ये अधिकार देता है चुनाव आयोग को कि वो पारदर्शी सूची को प्रकाशन करे। तो उसका काम है कि जो 2 जगह पर 3 जगह पर इनरोल्ड है उनका नाम कटे, जो मृत हो चुके हैं उनका नाम कटे, जो दूसरे देशों के आके घुसपैठ करके गलत नाम करा चुके उनका कटे, और जो नए मतदाता है उनका नाम जुड़े। ये संविधान उनको अधिकार देता है चुनाव आयोग को।